नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR इंडिया चैनल पर स्वागत है। अक्सर मानव ने संस्कृति बनाने के बाद अपने मानव जीवन में संस्कृति के सारे अध्यायों में मानवता, परोपकार, करुणा इनका भी महत्वपूर्ण स्थान रखा, क्योंकि यही वह आधार हैं जो पशु जगत में मानव को पूरी तरह भिन्न करते हैं। वैसे तो कोई भी हिंसक से हिंसक पशु अगर मानव के सानिध्य में रहा है, जिसे आप पालतू या पेट एनिमल कहते हैं, तो कालांतर में वह भी उस व्यक्ति विशेष के लिए हिंसक नहीं रह जाता है। उसमें भी करुणा जग जाती है, उसमें भी ममता जग जाती है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में वह सभी के लिए नहीं होता है। लेकिन मानव के संदर्भ में एक मानव सभी के लिए जाति, धर्म, स्थान, क्षेत्रवाद से इतर सिर्फ मानव होने के अर्थ में सभी के लिए परोपकारी भी होता है, करुणा भी करता है। ऐसी स्थिति में अक्सर जब जनसंख्या मानव की बढ़ती चली जा रही है, या दिमाग में हर व्यक्ति के आता है अच्छा करने से क्या होता है, और अच्छा करने वाले का जीवन कष्ट में होता है। क्योंकि कहानियाँ भी हैं यही कि जिसने भी अच्छा किया है, चाहे वह राजा हरिश्चंद्र हो, तो उनका राजपाट सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि अपने पुत्र के अंतिम यात्रा में कफन तक का पैसा उन्हें अपनी पत्नी से लेना पड़ा। चाहे रामचंद्र जी हों, जो अच्छा है वो वनवास जा रहा है। कोई भी अच्छे व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छा करने से कुछ भी नहीं होता है, और अच्छा करने से सिर्फ दुख बढ़ते हैं। यहीं पर मैंने यह वीडियो छोटा सा इसीलिए बनाने का प्रयास किया है कि लकड़ी जो कि पूरी पृथ्वी पर जीवन का, ऑक्सीजन का एक आधार है, जो पानी को ज़मीन में पकड़ने का, मिट्टी को पकड़े रहने का कार्य करती है, जो सभी पशु पक्षियों के लिए वनस्पति के रूप में आधार प्रस्तुत करती है, उनके रहने का आवास प्रस्तुत करती है, हिंसक जानवरों के लिए जंगल का निर्माण करती है, उसको भी इतना अच्छा काम करने के बाद भी काट दिया जाता है। लेकिन क्या कटने के बाद लकड़ी कभी इस बात पर अफसोस करती है कि उसे अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए? क्योंकि लकड़ी कटने के बाद भी जिस कुल्हाड़ी से वो काटी जा रही है, उसका हत्था बनने का काम करती है। कितना अद्भुत है! जिसने उसको ख़त्म किया उसको भी वह सहारा देती है। वह लकड़ी जो काट दी गई है, वह घरों को बनाने में उपयोग होती है। वही लकड़ी जिसकी आपने हत्या करी है पेड़ के रूप में, वह घरों के दरवाजे बनकर मानव की सुरक्षा करती है, नाव बनकर लोगों को नदी पार करा देती है, लोगों के बैठने के लिए कुर्सी, बिस्तर, मेज उपलब्ध कराती है। जैसे एक पेड़, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेड़ भी जीवधारी होते हैं, यह स्थापित तथ्य है। पेड़ भी में जीवन है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। उसके बाद भी अपनी हत्या पर उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि वह पेड़ इस बात को भी याद रखता है कि उसको पौधे से पेड़ पानी के द्वारा बनाया गया। इसलिए नदी में जाने पर भी कभी पानी के अंदर लकड़ी डूबती नहीं है। पानी और लकड़ी का यह संयोजन कितना खूबसूरत है कि जो लकड़ी भारी होती, जिसे व्यक्ति उठा नहीं सकता, लेकिन पानी में जाने पर वह कभी नहीं डूबती है। वैज्ञानिक तथ्य कुछ भी हो, लेकिन दार्शनिक तथ्य यही है कि वहाँ पर भी पानी, चूँकि अपने माध्यम से उस लकड़ी को तैयार किया था पौधे को, वहाँ पर भी उसे जीवन प्रदान करती है, उसे ऊंचाई तक ले जाती है। तो आप भी जब कोई कार्य करें, तो चाहे कोई आपके साथ अच्छा करे, ना करे, खराब करे, आपको दर्द दे, फिर भी जो आपके कर्तव्य हैं परोपकार के, करुणा के, ममता के, मानवता के, उसे करना आप क्यों छोड़ दें? क्योंकि यह प्राकृतिक सत्य है। और जो भी व्यक्ति प्राकृतिक सत्य के साथ रहता है और प्राकृतिक सत्य को जीता है, वह हमेशा खुश रहता है। इसलिए लकड़ी के इस दर्शन को महसूस करिए, और आपके जीवन में अगर किसी ने बुरा किया है, आपको कष्ट दिया है, आपको बहुत गंभीर हानि पहुंचाई है, तब भी आप उसके प्रति उसी लकड़ी की तरह निर्लिप्त भाव से खड़े होइए। तभी आप प्रकृति के नियम को जान पाएंगे,
तभी आप उस प्रकृति के रूप में उस परम तत्व के संदेश को जान पाएंगे जिसने इस चराचर को बनाया है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। बातें बहुत अमूर्त हैं, इसलिए उनको सहजता से समझना मुश्किल है, लेकिन सोच कर देखिए कि आखिर लकड़ी का अपराध क्या है। फिर भी अपनी हर हत्या के बाद लकड़ी कभी भी मानव के लिए या किसी के लिए भी हानिकारक नहीं रहती है। अगर आपको यह बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि मानवता करुणा के नए अर्थ को हम समझते हुए जीवन को सुंदर बना सकें। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन के प्रयासों का अभिष्ट अर्थ है। नमस्कार।